तो सबसे पहले हम एडवांस मोड्स स्टार्ट करते हैं, जो है हमारे पास स्मार्ट वेंट मोड हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है टाइडल मिनट वेंटिलेशन का। तो इसमें हम डायरेक्ट मिनट वेंटिलेशन एक सिलेक्ट करते हैं। सपोज हमने 6 लीटर मिनट पर मिनट जो हमने मिनट वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया, और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास रहेगा टाइडल वॉल्यूम। हम सपोज करते हैं कि 400 पे हमने ये 6 लीटर पर मिनट जो मिनट वेंटिलेशन चाहिए। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो मिनट वेंटिलेशन और दूसरा टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा हमारे पास पी FiO2 सपोज हम 21% कर रहे हैं। ट्रिगर की वैल्यू 3, ETS 25%, ये हम सेटिंग्स रख रहे हैं। और अगर हम इसको कंफर्म कर देते हैं और यहाँ से मैंने स्टार्ट वेंटिलेशन कर दिया, तो सबसे पहले आप देखेंगे पीक प्रेशर जो इसमें आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ हो रहा है। आप ब्रेथ को भी देखेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करेगी। तो मीन्स कि ये क्या कर रहा है, एक तरह से लंग्स की कंप्लाइंस को चेक कर रहा है, लंग्स की कैपेसिटी को चेक करेगा और देखेगा कि कितने पीक प्रेशर पे ये जो वॉल्यूम है अचीवेबल है। तो इसमें क्या होगा कि लंग्स की कंप्लाइंस चेक होगी, तो यह है कि लंग्स की सेफ्टी फीचर रहेगा कि लंग्स के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा इस मोड्स में आप देखेंगे कि जो आपका जो मिनट वेंटिलेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो आपका अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव हो रहा है। तो 5.8 है, 5.9 और 6 के ऑलमोस्ट ये आपका आ जाएगा। अगर इसी मोड पे हम देखें, अगर पेशेंट कोई अपना एफर्ट करता है तो पेशेंट को सपोर्ट भी मिलती है। जैसे ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एफर्ट करवाया था तो ये रेड कलर की वेवफॉर्म होगी, मीन्स कि पेशेंट ने कोई अपना एफर्ट किया था। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लंग्स का कलर है, अभी जो जैसे मैं देख रहा हूँ कंट्रोल पे जो ग्रीन कलर आ रहा है लंग्स का, यहाँ पे आप देखिएगा ब्रेथ आएगी तो ये कंट्रोल पे ग्रीन कलर आ रहा है लंग्स का। अगर मैं इसको एफर्ट कराता हूँ तो ये कलर का भी चेंज हुआ था, ट्रिगर पे ये ऑरेंज कलर का जो लंग्स का कलर हो जाएगा। तो इस मोड में आपको क्या मिल रहा है कि पेशेंट अगर कोई एफर्ट कर रहा है तो उसको सपोर्ट भी मिल रही है। और अभी इस मोड में अगर हम देखें, अगर सपोज इस मोड में कोई पेशेंट को ब्लॉकेज आती है, सिक्रीशन आ जाती हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आप देखेंगे कि मिनट वेंटिलेशन फॉल नहीं कर रही है, मिनट वेंटिलेशन आपकी अचीव ही रह रही है। तो इस केस में क्या होता है, अदरवाइज जितने भी मोड्स आप चलाते हैं, अगर उसमें कहीं भी सिक्रीशन या ब्लॉकेज आती है पेशेंट के, तो मिनट वेंटिलेशन आपकी फॉल कर जाती है। बट यहाँ पे मिनट वेंटिलेशन आपकी अचीव रह रही है। तो मिनट वेंटिलेशन अचीव रहने से क्या होता है कि पेशेंट CO2 रिटेन नहीं करेगा। अगर पेशेंट CO2 रिटेन नहीं करेगा मीन्स कि पेशेंट कंडीशन जो वहाँ पे जहाँ से है वहीं पे स्टेबल रहेगी। अदरवाइज पेशेंट CO2 रिटेन करता है तो पेशेंट वही पोजीशन पे पहुँच जाता है जिस पोजीशन पे वो आया होता है, या जहाँ से वो आया है दोबारा उसी कंडीशन पे पहुँच जाता है। तो इस मोड में आपने देखा, एक तो यहाँ पे प्रेशर लिमिटेशन का अलार्म आया, तो मीन्स आपको पता लगे कि कोई सिक्रीशन या कोई ब्लॉकेज आई है तो आप उसकी सक्शनिंग कर सकते हैं और आपका पेशेंट जो है वो स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि मिनट वेंटिलेशन आपकी अचीव रह रही है। और सपोज अगर इसी मोड पे पेशेंट अपने एफर्ट करना शुरू कर देता है, तो आप देखेंगे ये पीक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है मीन्स। और अगर पेशेंट लगातार काफ़ी टाइम तक अपने एफर्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली CPAP में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अभी देखिए पेशेंट ने एक एफर्ट किया, दोबारा एफर्ट किया, अब पीक प्रेशर कम होना शुरू हो रहा है। देखिए 24 पे आ गया, 22 आ गया, 19 आ गया, 17 आ गया। अगर पेशेंट ऐसे ही रेगुलर एफर्ट करता रहेगा तो क्या होगा, ये पीक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता रहेगा और एक टाइम ये पीक प्रेशर 0 पे आ गया तो मीन्स ये CPAP पे कन्वर्ट हो गया। तो आपका ये मोड, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि इंटूबेशन से लेकर एक्सटूबेशन तक एक ही मोड काम कर रहा है। तो आप इस मोड पे पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं, मीन्स इस मोड में आपको पेशेंट को बार बार मोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह से हमारा स्मार्ट वेंट आपका देखा कि कब वर्क कर रहा है। अगर आपने इसी विंडो से अगर कोई मोड चेंज करना है तो आप यहाँ पे मोड पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपके सारे मोड्स आपको दिख जाते हैं। अगर सपोज मैं अभी यहाँ से स्मार्ट वेंट से जाके PRVC चलाना चाहता हूँ तो आप PRVC यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, जो कि मैंने आपको पहले बताया था BCV और PCV का कॉम्बिनेशन है PRVC। इसमें आपको वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का बेनिफिट मिलता है इस मोड में। तो अब हम देखते हैं इसमें सेटिंग्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइडल वॉल्यूम रहेगा। अदरवाइज हमने जितने भी प्रेशर मोड्स हैं वहाँ पे हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रेशर होता है, बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी, पीक, FiO2, ट्रिगर और इंस्पिरेटरी टाइम, तो उसको आप
सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से और यहाँ पे आप कंफर्म कर देते हैं। सपोज अभी मैंने पीआरबीसी, तो यहाँ पे आप देखिए आप पीआरबीसी मोड चल रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि जो वेव फॉर्म बन रही है वो वॉल्यूम बेस्ड ब्रेथ बनेगी। इसका क्या बेनिफिट है कि ये फर्स्ट ब्रेथ में पेशेंट का जो आपने वॉल्यूम रखा था उसको और उसका पीक प्रेशर दोनों को कैलकुलेट कर लेगा कि किस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है कितने पीक प्रेशर पे अचीवेबल है, और उसके बाद क्या करेगा वो उसी पीक प्रेशर को रेगुलेट करेगा, कभी थोड़ा सा ऊपर करेगा फिर थोड़ा नीचे करेगा, बट एक एवरेज जो आपका वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगी वॉल्यूम की। तो मीन्स कि पेशेंट को, और दूसरा इसमें बेनिफिट रहेगा, देखिए आप जो वेव फॉर्म बन रही हैं अब वो सारी प्रेशर वेव फॉर्म बन रही है। एक तो आपका वॉल्यूम भी अचीव हो रहा है और दूसरा प्रेशर की वेव फॉर्म बन रही है, उसको प्लेटो टाइम ज़्यादा मिल रहा है। प्लेटो टाइम ज़्यादा मिलने से क्या हुआ कि उसको होल्डिंग टाइम ज़्यादा मिला, तो गैस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा टाइम मिला। गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगी तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलेगी, पेशेंट CO2 रिटेन बहुत कम करेगा। तो अगर पेशेंट CO2 रिटेन नहीं करेगा तो पेशेंट के रिकवरी के चांसेस या वीनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा, वीन ऑफ करेगा। तो पीआरबीसी इस तरह से वर्क करता है और पीआरबीसी का आपने देखा कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अगर आप डायरेक्ट पीआरबीसी पे भी पेशेंट को चलाते हैं तो इस पर काफ़ी जल्दी और रिजल्ट आते हैं, तो आप पीआरबीसी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप दूसरा मोड है SIMV पीआरबीसी, इसमें पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम है बाकी सारे, बट आपको साथ में इसके प्रेशर सपोर्ट मिल जाती है। मीन्स कि जो हमारा पीआरबीसी था ये कंट्रोल प्रोसेस असिस्ट की तरह काम करता है। अगर पेशेंट इसमें एफर्ट करता है तो आप देखेंगे कि जो ये एफर्ट किया पेशेंट ने, तो जो वेव फॉर्म बन रही थी या जो वॉल्यूम पेशेंट को डिलीवर हो रहा था, जब पेशेंट कोई एफर्ट करता है तब भी उतना ही वॉल्यूम उसको डिलीवर हो रहा है, सेम ग्राफ बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कंट्रोल प्लस असिस्ट का वर्क कर रहा है मीन्स। बट अगर SIMV पीआरबीसी आप चलाते हैं तो SIMV पीआरबीसी में आपको प्रेशर सपोर्ट मिल रही है, तो आप चाहते हैं कि अगर उसको उतना